हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2023 नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम दोस्तों 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। और आप लोगों के जो एग्जाम्स है दोस्तों आगामी यूके के और यूके ट्रिपल एस सी के, उन सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये करंट अफेयर की वीडियोज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 31 तारीख को आपका स्नातक स्तरीय परीक्षा का एग्जाम पेपर है, उसके बाद में इंटरमीडिएट स्तरीय एग्जाम का एग्जाम पेपर है। तो सभी एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स की जो वीडियो है दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने इससे पहले दोस्तों नवंबर माह तक के करंट अफेयर को नहीं देखा हुआ है तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिए। और उत्तराखंड के करंट अफेयर्स भी दोस्तों आपने नहीं देखे हुए हैं तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 से लेकर के 15 दिसंबर तक के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों उसमें हम बात करेंगे 1 से 15 दिसंबर तक के उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर दोस्तों अगर आप लोग उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं, डिटेल कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं, जिसमें स्नातक स्तरीय परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट का बैच भी चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत की रैंक है दोस्तों कौन सी, 49वीं। ठीक है। और प्रथम रैंक कौन से देश की है, प्रथम रैंक है दोस्तों अमेरिका की। इंपोर्टेंट है, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 भारत की रैंक है 49वीं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 33वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों पुष्पा भारती जी को 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस उपन्यास के लिए दोस्तों, यादें यादें और यादें उपन्यास के लिए 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है पुष्पा भारती जी को। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है और एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेज हैं। और यह भी याद रखना है कि यादें यादें और यादें उपन्यास या जो दोस्तों पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है, यह पुष्पा भारती जी के द्वारा लिखी गई है, इसीलिए तो इन्हें 33वें व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें दोस्तों भारत की रैंक कौन सी, 7वीं। ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है, 7वीं रैंक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में चुनाव संपन्न हुए हैं। सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम और आंध्र प्रदेश। तो ये 7 राज्य दिए गए हैं, इसमें से किन किन राज्यों में चुनाव हुए हैं ये आपको दोस्तों बताना है। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में हाल ही में चुनाव हुए हैं अक्टूबर नवंबर में। उसके साथ में दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुए हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों राजस्थान में भी चुनाव हुए हैं, तेलंगाना में भी चुनाव हुए हैं और मिजोरम में भी चुनाव हुए हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि हाल ही में उत्तराखंड के कितने राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं दोस्तों। तो हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड के जो हमारे 5 राज्य थे उनमें चुनाव संपन्न हुए हैं। और इन 5 राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यानी कि इन 5 राज्यों में से 3 राज्यों में दोस्तों बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई हुई है। तेलंगाना में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है। और मिजोरम में दोस्तों जो हमारा पीपल्स मूवमेंट पार्टी है मिजोरम की, ठीक है, मिजो पीपुल्स मूवमेंट पार्टी जो है उसके द्वारा मिजोरम में सरकार बनाई गई है, ये भी याद रखना है। और 5 राज्यों के नाम याद रखने जिनमें चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और दोस्तों कहाँ पे, मिजोरम। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं तो उनके मुख्यमंत्री कौन कौन बने हुए हैं, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं लालदू होमा, राजस्थान के रेवंत रेड्डी, मध्य प्रदेश के मोहन यादव या छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साई। ठीक है। देखिए दोस्तों, मिजोरम के जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं अभी हाल ही में वो बने हैं लालदू होमा जी, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने हुए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी बने हुए हैं। ठीक है। जबकि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वह बने हैं रेवंत रेड्डी और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने हैं वह है भजनलाल शर्मा। तो ये आपको याद रखना है, तेलंगाना में राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार है, मिजोरम में मिजोरम की लोकल पार्टी की सरकार है, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई हुई है। तो ये सभी मुख्यमंत्री आपको याद रखने हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, भजनलाल शर्मा जी हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी जी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, विष्णुदेव साई जी बने हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने हैं और मिजोरम के मुख्यमंत्री दोस्तों लालदू होमा जी बने हैं।
अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका, चर्चित तूफान मिचोंग का प्रभाव भारत के दक्षिण पूर्वी तट के राज्यों में देखने को मिला है। दोस्तों इस तूफान का नाम किस देश ने रखा? तो जो ये मिचोंग क्या है दोस्तों, इस प्रकार से आपका बन सकता है कि उत्तराखंड या भारत में मिजोम क्या है। ठीक है, मिचोंग क्या है? तो मिचोंग क्या है दोस्तों, एक प्रकार का तूफान है जो भी हाल ही में जिसने भारत का जो दक्षिण पूर्वी तट है उन राज्यों में अपना प्रभाव दिखाया था। तो इसका जो मिचोंग नाम है किस देश ने दिया? म्यांमार ने दिया। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, एक तो सही है। ठीक है, दूसरा है, भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वैशाली रमेश बाबू, वैशाली आर जी जो है यह भारत के 84वें नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है। बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, अगला है, किस राज्य में 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क के जीवाश्म खोजे गए हैं? तो दोस्तों राजस्थान राज्य में 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क के जीवाश्म खोजे गए हैं। ये भी बिल्कुल सही है। और हनुका नामक त्यौहार किस धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है? तो यहूदी धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों आपका, 1 2 3 4 यानी कि सभी ऑप्शन आपके सही है। मिचोंग तूफान का नाम किसने दिया है? ये दिया है म्यांमार ने। ठीक है, 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। सार्क के जीवाश्म कहाँ खोजे गए हैं? राजस्थान में खोजे गए हैं। और हनुका त्यौहार किस धर्म के अनुयायियों का है दोस्तों? यहूदी धर्म के अनुयायियों का है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 जिसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था, किसने जीता है? ठीक है, किसने जीता होगा? ठीक है, तो यह जीता है दोस्तों किसने? यह जर्मनी ने जीता है। जर्मनी ने फ्रांस को हरा करके दोस्तों फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 दोस्तों जीत लिया है। आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन दोस्तों इंडोनेशिया में किया गया था। किसने जीता है फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का खिताब? यह जीता है जर्मनी ने। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2023 का वुमेन्स FIH जूनियर हॉकी विश्व कप, ठीक है, वोमेन्स FIH जूनियर हॉकी विश्व कप किस देश ने जीता है? तो इसको दोस्तों नीदरलैंड ने जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये 2023 का वुमेन्स FIH जूनियर हॉकी विश्व कप हुआ था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन दोस्तों अमेरिका में किया गया था। जबकि फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन दोस्तों कहाँ? इंडोनेशिया में किया गया था। तो FIH जूनियर हॉकी विश्व कप नीदरलैंड ने जीता है, आयोजन इसका अमेरिका में किया गया था। भारत दोस्तों जो FIH जूनियर हॉकी विश्व कप है इसमें कौन से स्थान पर रहा है? इसमें 9वें स्थान पर रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 जो इंडोनेशिया में हुआ था, यह किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। अगला हमारा प्रश्न है, इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों कबीर बेदी जी को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसको? कबीर बेदी जी को। अगला हमारा प्रश्न है, अमेरिका और भारत के मध्य वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? देखिए दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न संयुक्त सैन्य अभ्यासों से बहुत आपके महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बनते ही बनते हैं। प्रश्न आपसे पूछ लेगा वज्र प्रहार क्या है? तो वज्र प्रहार दोस्तों क्या है? एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह प्रश्न इस प्रकार से ही बन सकता है कि वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य में किया जाता है? तो भारत और अमेरिका के मध्य में दोस्तों यह वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो इसका आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया है दोस्तों? यह पूछा गया। तो मेघालय में दोस्तों वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पे? मेघालय में। अगला हमारा प्रश्न है, द सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो द सिटी ऑफ लेक्स नामक जो प्रोजेक्ट है दोस्तों यह किस शहर में लॉन्च किया गया? दिल्ली शहर से इसको दोस्तों लॉन्च किया गया है। किसको? द सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट को। अगला हमारा प्रश्न है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRI की पहली महिला किसे नियुक्त किया गया? पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? होगा ठीक है, तो यह नियुक्त किया गया किसको? कंचन देवी जी को। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRI की पहली महिला महानिदेशक दोस्तों किसको नियुक्त किया गया है? कंचन देवी जी को नियुक्त किया गया है। और जो ये ICFRI है, ठीक है, ICFRI इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। इनकी पहली महिला महानिदेशक कंचन देवी जी को नियुक्त किया गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ICFRI की इसकी स्थापना हुई थी 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसकी पहली महानिदेशक बन गई है कौन? कंचन देवी जी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रही कोया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो हाल ही में चर्चाओं में रही जो कोया जनजाति दोस्तों इसका संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। किससे? आंध्र प्रदेश राज्य से। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से आपको सत्य कथन का दोस्तों चयन करना है। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से पंडित गणपति भट्ट जी को सम्मानित किया गया है। बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखना है 2022 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसको दिया गया है? पंडित गणपति भट्ट जी को दिया गया है। अगला है, बन्नी नामक घास के मैदान गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, बन्नी नाम के घास के मैदान गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों, प्रणीत कौर और प्रथमेश जावकर वॉलीबॉल खेल से संबंधित नहीं दोस्तों। जो प्रणीत कौर हैं और प्रथमेश जावकर हैं यह तीरंदाजी
तीरंदाजी खेल से संबंधित है। किससे? तीरंदाजी खेल से यह संबंधित है। तो कौन सा सत्य नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सत्य नहीं होगा। अगला है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क चुने गए हैं। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो प्रश्न होना चाहिए निम्न में से सत्य कथन नहीं है, ठीक है, या असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। तो असत्य कथन हो जाएगा आपका जो प्रणीत कौर और प्रथमेश जावकर हैं, यह तीरंदाजी से संबंधित हैं, ठीक है। और पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डोनाल्ड टस्क चुने गए हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। जबकि बन्नी घास के मैदान गुजरात में पाए जाते हैं और राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से गणपति भट्ट जी को सम्मानित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट का पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट का पुरस्कार जीता है। किसने? मध्य प्रदेश राज्य ने, ठीक है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, चीता स्टेट और घड़ियाल स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए दोस्तों इसने अभी हाल ही में द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट का पुरस्कार जीता है। किसने? मध्य प्रदेश राज्य ने, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको जैसा कि बताया कि करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज है मंथली चलती है, जिसमें हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर अप करते हैं और उत्तराखंड के करंट अफेयर्स को भी कवर अप करते हैं, ठीक है। और अभी आपने हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं, ईओ का एग्जाम पेपर हुआ है, आरओ एआरओ का एग्जाम पेपर हुआ है, तो जिन भी अभ्यर्थियों ने हमारे चैनल से करंट अफेयर्स को सीरियसली पढ़ा होगा, तो मेरे हिसाब से उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि सभी जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए थे आपको करवाए गए थे करंट अफेयर्स की वीडियो में। वैसे मैं आप लोगों के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस दोस्तों लाता हूं, लेकिन उससे भी आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपके आगामी एग्जाम्स भी हैं तो आप करंट अफेयर्स को जरूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 4 से 5 नंबर दिलवा सकता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? यह प्रश्न भी अपने आप में वीवीआईएमपी है, कभी ना कभी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा दोस्तों वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया है? रिज नाम का जो वर्ड है, किसको? रिज, RIZZ, ठीक है। तो रिज नामक जो शब्द है इसको दोस्तों किसने? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। जबकि कॉलिन्स डिक्शनरी ने दोस्तों किसको वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना था? एआई को दोस्तों कॉलिन्स डिक्शनरी ने अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना था। और वहीं कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने दोस्तों अपना वर्ल्ड ऑफ ईयर किसको दोस्तों चुना था? तो हालूसिनेट को उन्होंने कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना था। जबकि दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इसने अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसको चुना है? रिज को चुना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर किसने बनाया दोस्तों? तो जापान और यूरोपीय यूनियन ने मिलकर दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाया है, जापान और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर के। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में सुमेलित नहीं है, ठीक है, कि कौन सा सुमेलित नहीं है? भारत के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिया IBBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में जितेश जॉन को नियुक्त किया गया। बिल्कुल सही दोस्तों। तो भारत के जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिया यानी कि IBBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? जितेश जॉन जी बने, बिल्कुल सही है। अगला है, कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 से किसको सम्मानित किया गया? अक्षय मुकुल जी को सम्मानित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को दोस्तों स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही दोस्तों नहीं है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सुमेलित नहीं होगा। क्वेब 28 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? IIT रुड़की नहीं दोस्तों, IIT रुड़की ने ना जीतकर IIT मंडी ने दोस्तों कॉप 28 में क्या जीता है? प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है। किसने? कॉप मंडी के द्वारा। और अभी कॉप 28 की जो बैठक हुई थी, इसका आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था कॉप 28 की बैठक का। तो याद रखना है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? जितेश जॉन बने हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज किसने जीता है? अक्षय मुकुल ने जीता है। स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से जय शाह को सम्मानित किया गया है। और कॉप 28 में दोस्तों IIT मंडी को क्या क्या दिया गया है? ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और कॉप 28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। जबकि जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है यह 4 दिसंबर को ना बना करके दोस्तों 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कौन सा सही नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटें होंगी? तो जम्मू और कश्मीर की विधानसभा में दोस्तों अब 114 सीटें होंगी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के अनुसार, ठीक है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य कब बने थे दोस्तों? 31 अक्टूबर 2018 को दोस्तों इनको क्या राज्य का दर्जा दिया गया था, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के किस पारंपरिक नृत्य को
यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया है। तो भारत के दोस्तों गरबा नामक के नृत्य को जो है यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया है। किसको? गरबा को। ठीक है, याद रखना है, यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में किसको जोड़ा गया है? गरबा को जोड़ा गया है, जो कि गुजरात का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? तो म्यांमार नामक जो देश है वह अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है। इससे पहले अफगानिस्तान अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में दोस्तों म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, जबकि दूसरे नंबर पर अभी भी कौन है? अफगानिस्तान ही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भविष्य के लिए जल का संरक्षण करने हेतु मिशन अमृत सरोवर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो अप्रैल 2022 में दोस्तों मिशन अमृत सरोवर को शुरू किया गया था भविष्य के लिए जल का संरक्षण करने हेतु। अभी बहुत ही चर्चाओं में दोस्तों मिशन अमृत सरोवर किस वर्ष शुरू किया गया था? अप्रैल 2022 में दोस्तों इसको शुरू किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे टाइम्स 2023 एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों टाइम्स एथलीट 2023 या टाइम्स 2023 एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से दोस्तों लियोनल मेसी को सम्मानित किया गया है। फुटबॉल प्लेयर है लियोनल मेसी, इन्हें एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, COP29 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अजरबैजान के बैकू में दोस्तों आयोजन होगा किसका? COP29 शिखर सम्मेलन का। COP28 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने करी थी, जो भी हाल ही में हुई है दोस्तों? यह करी थी संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई ने। और COP29 की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? बैकू या बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन? जेवियर माइली चुने गए, बिल्कुल सही है। ठीक है, विश्व का सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? भारत के द्वारा नहीं दोस्तों, विश्व की सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना को दोस्तों यूएई संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, अगला है, तीसरे पी गोविंद पिल्लई स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार से अरुंधति रॉय जी को सम्मानित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। और लेटेस्ट एआई प्रोजेक्ट जेमिनी को किस कंपनी ने लॉन्च किया? गूगल कंपनी ने लॉन्च किया है, ये भी दोस्तों आपका सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि विश्व का सबसे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि विश्व का सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना किसने लॉन्च किया है दोस्तों? यह यूएई के द्वारा लॉन्च की गई है। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली चुने गए हैं। लेटेस्ट एआई प्रोजेक्ट जेमिनी को किस कंपनी ने लॉन्च किया? जेमिनी को दोस्तों गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार किस शहर में भारत में सबसे अच्छा जीवन स्तर रहा है? तो मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दोस्तों भारत का जो हैदराबाद शहर है यह रहने के लिए सबसे उपयुक्त बताया गया, यानी कि भारत का सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर बताया गया किसको? हैदराबाद को। कौन सा? क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार। अगला हमारा प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अली अबू अबाद और डैनियल बैरन बोइम, इन दोनों को ही दोस्तों क्या इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अली अबू अबाद और डैनियल बैरन बोइम को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के हैं। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन आपके 1 से 15 के बीच में और बच गए हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों वो आपको करवा दूंगा। अगर मेरे को लगेगा कि वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपका 31 तारीख को स्नातक स्तरीय एग्जाम पेपर है, तो मैं उसको करवा दूंगा। बाकी आप लोग ये वीडियो जरूर देख लें। इससे पहले की वीडियोज अगर आप लोगों ने नहीं देखी हुई है तो आप उनको भी जरूर देख लें। एक दोस्तों मैंने मैराथन क्लास बनाई हुई है करंट अफेयर्स की, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स है, उसमें उत्तराखंड के भी हैं, उत्तराखंड की अलग क्लास है और आपकी जीएस की दोस्तों अलग क्लास है, तो आप वहां से उन करंट अफेयर्स को जरूर कवर अप कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर पूछे जाने के पूरे चांसेज हैं। और यूके ट्रिपल दोस्तों आपका जो आने वाला पेपर है बिल्कुल अच्छे लेवल का बनाएगा, तो आप उसके हिसाब से दोस्तों अपनी तैयारी करते रहे हैं। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।